जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी साई लीला आप लोगों को सुना रही हूँ। इस एक्सपीरियंस को मैंने बहुत बार सुना है और मुझे खुद नहीं पता कि मैंने इतनी बार सुना, इतनी बार प्ले किया और हर बार रह गया कि मैं सुनाऊंगी करके, और हर बार ये रह जा रहा था। मतलब इसके आगे मैं कभी कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो मैं सुना ही नहीं पा रही थी। तो आई डोंट नो कि शायद अभी जब ये एक्सपीरियंस अपलोड हो रहा है तो कोई रीज़न ही होगा कि बाबा तब से डिले करके अब करवा रहे हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी लिसनर जो आप में से हो या मेरे लिए हो, किसके लिए है मुझे नहीं पता, बट किसी के लिए तो है ये एक तरह का कि उसे ऐसा ही कोई रेमेडी होगी, तो इसीलिए बाबा अभी अपलोड करवा रहे हैं। तो चलिए बाबा का नाम लेते हुए ये बहुत प्यारा अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब जैसा कि हम सब ये चीज़ मानते हैं कि जॉब होना, जॉब करना, ये आज के वक्त में एक नेसेसिटी है और आज के समय हर व्यक्ति फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना भी चाहते हैं। तो ये जो साईं डिवोटी हैं, ये लास्ट 8 ईयर से सिलचर में, आसाम में जॉब करती हैं। ठीक है, ये टीचिंग के प्रोफेशन में थी और 8 ईयर्स से ये जॉब कर रही थी। जिस स्कूल में ये जॉब कर रही थी ना, वहाँ से इनकी जॉब एकदम से चली गई। और ना मतलब इनकी जॉब जाने के पीछे ना कोई बहुत, मतलब आप समझ रहे हैं, चली गई जॉब। कुछ छोटी छोटी बातें हुई और उसी से जॉब चली गई। कोई ऐसा बड़ा रीज़न नहीं था कि जिसके वजह से इनको हटाया गया हो। और थोड़ा माहौल टॉक्सिक निगेटिव हो गया था, तो इनको खुद भी था कि मैं स्कूल में ना रहूं, बट इनकी जॉब चली गई थी। अब ये बहुत खोजी, वहाँ के लगभग सारे स्कूल में ये अप्लाई की और हर थर्सडे को ही इनका इंटरव्यू होता और हर फ्राइडे होते होते मना ही हो जाती कि नहीं, मतलब अब वो जो है आपको हम सेलेक्ट नहीं कर पाए। तो ये चीज़ इनके साथ होती। और जब हर थर्सडे इंटरव्यू होता ना, तो वो इनके मन में बहुत पॉजिटिव रहता कि मतलब बाबा का दिन है, गुरुवार को बाबा के डे से डेडिकेट करते हैं, तो आज कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट निकल कर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता था, पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आता था, जॉब आती थी। देखिए एक चीज़ था कि बाबा इनसे सबूरी रखवाए, लेकिन हर बार एक उम्मीद बाबा ज़रूर देते थे जिस पे ये प्रयास करती थी। फिर कुछ दिन में डिसअपॉइंट हो जाती थी, मगर अपॉर्चुनिटी बाबा बार बार दे रहे थे। और इन्होंने ना वहाँ की सारी स्कूल में लगभग अप्लाई कर दिया जितना ये जानती थी। तो ये अपने चाचा जी के साथ रहती थी सिलचर में। इनकी जो बहन है ना, वो कोलकाता में रहती है। तो उन्होंने इनको कहा कि तुम कोलकाता में आओ और यहाँ के स्कूल में अप्लाई कर दो, यहाँ तुम्हारी जॉब लग जाएगी, अच्छी ये जगह है। तो इन्होंने बोला जब यहाँ नहीं हो रहा है मेरा, तो कोलकाता में कहाँ से हो जाएगा, कोलकाता में तो मुझे और जॉब नहीं मिलेगी। तो इनकी बहन ने कहा कि तुम एक बार आओ। तो इनकी चाचा जी को भी बोला कि एक बार समझाओ दीदी को कि वो आए। तो सभी लोग इनको समझाएं, तो ये गई। कोलकाता में भी ये अप्लाई कर रही थी। अब जैसे जैसे शहर बड़ा होता है तो तरह तरह की चीज़ें होती हैं। फ्रॉड वाले लोग भी सामने आ रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं जॉब चाहिए तो इतना पैसा देना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। अब तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इनको मतलब बहुत, जिसे कहते हैं ना कि ये बहुत ऐसे परेशान हो गई थी। और उसी वक्त इन्होंने सिद्ध मंगल स्तोत्रम का, जिसे मंगल स्तोत्रम भी कहते हैं या श्री सिद्ध मंगल स्तोत्रम, तो उसका इन्होंने पाठ करना शुरू किया। ठीक है, श्रीपाद श्री वल्लभ महाराज जो कि दत्तात्रेय भगवान के इनकारनेशन है, तो ये स्तोत्रम ना उनको डेडिकेटेड है। हालांकि इस स्तोत्रम के वर्ड्स थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, मैं ये मानती हूँ। तो इन्होंने ना वो पाठ करना शुरू किया प्रॉपर तरीके से, हर दिन पाठ कर रही थी। और ये ना हर समय जाते आते सोचती कि काश मुझे यहाँ मिल जाता, वहाँ मिल जाती जॉब। एक घर के पास की ऑफ़िस थी, इन्होंने वहाँ पे अब पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो कहीं भी आसपास वैकेंसी नहीं है, होगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद ना इनकी दीदी ने, जिस ऑफ़िस में इनकी बहन जाती थी, उन्होंने कहा कि तुम इधर आओ और इधर ऑफ़िस के में बात करो। तो ये गई उधर, तो वहाँ पर भी कोई वैकेंसी नहीं थी। बट उधर ही ना इनको फिर से इनके घर के ही आसपास एक
ऑफिस है, वहाँ का कौन बताया, ये तो इनको बिल्कुल ही ब्लैंक है, इनकी मेमोरी में है ही नहीं कि इनको जानकारी कहाँ से मिली। बट जब ये वहाँ गई पूछने के लिए कि क्या जॉब के लिए कोई वैकेंसी होगी, तो उन्होंने कहा हाँ होगी, और वो तब के तभी इंटरव्यू ले लिया और इनका एक राउंड क्लियर हो गया। और फिर बाद में इनको कॉल आया कि इनका सिलेक्शन हो गया है और अब ये कोलकाता में जॉब कर रही हैं। तो ये जो इन्होंने सिद्ध मंगल स्तोत्रम पढ़ा, वो इनके लिए बहुत पावरफुल सिद्ध हुआ इन द सेंस कि जो इनकी, क्योंकि उस स्तोत्रम की ये कृपा होती है कि वो किसी भी इंसान की डिज़ायर को फुलफ़िल करती है। और कोई भी अगर आपके लाइफ में निगेटिव चीज़ें हैं, आपका हेल्थ ख़राब है या कुछ भी है, तो वो चीज़ को ना वो मतलब सही, वो आपके सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देती है। ये तो आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, और गुरु श्री गुरुचरित जी के बारे में भी, जैसे श्री साई सच्चरित जी है उसी तरह। तो खैर इन्होंने मतलब जो भी किया, इतना पाठ किया, बाबा ने इतने पाठ करवाए इनसे इतने कम समय में, और बाबा ने इनको जॉब दिया। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, इनका एक्सपीरियंस बहुत सिंपल पर बहुत सूदिंग और बहुत सुंदर है। सुनने में मुझे बार बार बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बहुत बार रिप्ले करके सुना है। कितनी बार सुना है मुझे भी नहीं पता। एक बात इन्होंने कही कि इतना साथ तो मुझे मेरा खुद का साया भी नहीं दिया होगा जितना साथ मुझे साईं ने दिया, और अगर बाबा नहीं होते तो मैं नहीं हो पाती। मतलब लाइफ में इतनी ट्रेजेडी भी हुई है मेरे, पर सिर्फ बाबा है कि मैं जीवित हूँ, जिंदा हूँ। तो मैं आप लोग से बिना यही कहना चाहूँगी कि कभी कभी हमें लगती है चीज़ें कि हमारे तो लिमिट्स में वो है ही नहीं। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हमारे औकात के बाहर हैं चीज़ें, ठीक है। इनको भी यही लग रहा था कि कोलकाता कैसे मुझे मिलेगा, जब सिलचर में मिल नहीं रहा है तो कोलकाता में कहाँ। बट देखिए बाबा ना, किसी ना, अगर आपने इधर मेहनत नहीं किया है ना, तो वो किसी ना किसी वे में आपसे पाठ कराएंगे, कुछ तो कराएंगे, खूब मेहनत करवाएंगे जितना उनको लगे। लेकिन बाबा कभी अपने बच्चों को ना मतलब ऐसे छोड़ते नहीं हैं। ये बाबा की एक बहुत कृपा होती है। तो इनका अनुभव बहुत सुंदर अनुभव है, और सभी डिवोटीज़ के लिए एक संदेश है कि अगर आप लाइफ में स्टक हो रहे हैं कहीं भी, आपको कुछ नहीं पता है, सिद्ध मंगल स्तोत्रम या गुरुचरित जी के बारे में नहीं पता है तो नहीं पता है, कोई बात नहीं। एटलीस्ट आपको श्री साईं सच्चरित जी के बारे में पता है, श्री साईं सच्चरित जी का पारायण करिए। मैं ये चीज़ कहूँगी। अगर आप देखिए, अगर आपके किस्मत में ना, अगर आप ये आपको लगता है कि मेरा किस्मत बहुत ही ख़राब लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ख़राब, तो भी अगर बहुत पाठ करेंगे, बहुत बार पाठ करेंगे ना, एकदम बाबा अगर पीठ ही करके बैठ गए होंगे आपकी तरफ, तो भी इतनी बार आप बाबा 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 कहेंगे ना, तो बाबा ना पत्थर नहीं है, वो बहुत कोमल हृदय है। देखिए बाबा कोमल हृदय है, इसीलिए बाबा ना तुरंत गुस्सा भी हो जाते हैं और तुरंत मान भी जाते हैं। जो एकदम, जिनका मन एकदम साफ होता है, और जो एकदम होते हैं ना कि बहुत, जिनके अंदर अंदर से सॉफ्ट होते हैं, तो वो लोग बाहर से तुरंत रिएक्शनरी होते हैं। बाबा का भी आपने देखा होगा, तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, तुरंत खुश हो जाएंगे। अधिकांश समय सांसारिक मोह माया में फंस जाते हैं, भगवान होते हुए खुद वो ऐसा हो जाता है। इतना प्रेम है, इतना सॉफ्टनेस है। तो अगर आप पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, बाबा का नाम लेंगे, तो कैसे ऐसा हो सकता है कि बाबा आपको छोड़ दें? किसी को नहीं छोड़ते, किसी को अकेला नहीं छोड़ते, तो आपको कैसे छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए बाबा का नाम लीजिए। और मैं श्री सिद्ध मंगल स्तोत्रम के साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि कभी मौका मिले, बाबा से 100 बार परमिशन लेने के बाद ही मैं ये कहूँगी, गुरु चरित्र का भी पाठ करिएगा। जब मेरा भाई गुरु चरित्र का पाठ करता था ना, तो उसके साथ ना कोई चीज़ और ख़राब होने लगती थी, ठीक है। तो वो बोला कि दीदी ये गुरु चरित्र मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मेरे साथ तो और चीज़ें ख़राब हो रही हैं। पर पता है, लेटली वी रियलाइज्ड, मतलब बहुत बाद में, कि उसके लाइफ में वो ऐसे काम कर रही थी ना, कि जो उसका बैड कर्म था, बुरी कर्म थी, या उसका कर्म नहीं था बुरा, बट जो चीज़ें ख़राब उसको मिलने वाली होंगी ना, वो एक ही बार जल्दी से मिलके एक्सेलरेट होके, और फिर वो उससे फ्री हो जा रहा था। नहीं तो होता है ना कि हम धीरे 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 हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है, नहीं, उसका एक ही बार आके एक ही बार जा रहा है। ये हो रहा था उसके लाइफ में, ये इम्पैक्ट हो रहा था। एक डिवोटी हैं, उनके लाइफ में ये इम्पैक्ट हुआ था कि जब भी उनको जॉब में प्रॉब्लम आई और उन्होंने गुरुचरित जी का पाठ किया, तो उनको तुरंत जो है वो जॉब मिल गई है। गुरुचरित जी हैज़ बीन अ ब्लेसिंग फॉर हर।
जैसे सिद्ध मंगल स्तोत्रम अभी इनके लिए रहा, इन्होंने पाठ किया और मुश्किल था, पर देखिए बाबा की कैसी कृपा रही। अब क्योंकि मैंने गुरु चरित्र जी की बात कर दी, आप लोगों के सामने बोला है, मैं जनरली अब पिछले कई कुछ समय से मैंने सिर्फ श्री साईं सच्चिदानंद जी के बारे में ही मैं बोलती हूँ। अगर आज मैंने आपको गुरु चरित्र जी के बारे में फिर से बोल दिया है, मेरे मुंह से निकली है ये बात जो कि मैं अब जल्दी नहीं ही बोलना चाहती हूँ, तो मैं एक वार्निंग आप लोग को दे रही हूँ। हमारे इर्द गिर्द के लोगों के बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये बहुत फास्ट कार्मिक एक्सेलरेटर है। अगर आप गुरु चरित्र जी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तैयार रहिएगा कि थोड़ा उठा पटक होगा, बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, बुरा कुछ नहीं होगा, थोड़ा उठा पटक होगा और आपको ये फल बहुत अच्छा देगा, शुभ फल देने वाला है। बट जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा उठा पटक होगा, उसके लिए रेडी रहिएगा। ये मत सोच के बैठिएगा कि मतलब आप गुरु चरित्र जी पढ़ रहे हैं और मतलब ऐसे ही साईं सच्चिदानंद जी पढ़ते हैं ना तो शांति से पीसफुली चीज़ें निकल रही हैं, नहीं, ये बहुत फास्ट कार्मिक एक्सेलरेटर है। तो अगर आपका कुछ बुरा कर्म होगा ना तो तुरंत वो आप पे वो किसी भी वे में वो आप क्लियर करते जाएंगे, आप किसी चीज़ के ऋणी बन के नहीं बैठे रहेंगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। इफ़ यू आर रेडी फॉर इट तो आप गुरु चरित्र जी पढ़िए, आपको बहुत उसकी बहुत महिमा है, बहुत, क्योंकि वो गुरु चरित्र है, उसमें जो व्याख्याएं की गई हैं। मैं आपको एक और डिवोटी का बताती हूँ कि वो जो डिवोटी थे ना, उनके जो फादर थे वो बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा उनको, ठीक है। तो वो ना गुरु चरित्र जी अपने पिताजी के लिए ही पढ़ने लगे कि भगवान अब आप इनको यहाँ से उठा लीजिए, अब हमारे बर्दाश्त के ये बाहर है। तो उन्होंने ना पूरा पढ़ लिया, लास्ट का 3 पन्ना बचा हुआ था गुरु चरित्र जी का। तो उन्हें ना बहुत जोर की प्यास लगी, बहुत ज़ोर से एकदम से, तो वो उठ के गए पढ़ने। अब वो जैसे ही आए तो ना जैसे वो बैठे, अब लास्ट का 3 पन्ना बचा था, बस पढ़ लेना था। जैसे ही वो पढ़ने जा रहे थे, ऐसा भयंकर क्रोध उनको भगवान के प्रति, बाबा के प्रति, दत्तात्रेय महाराज के प्रति, गुरुओं के प्रति, और एकदम से भगवान से ऐसी चिढ़, ऐसी नफरत हुई ना कि उन्होंने ना वो लास्ट का 3 पेज छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्यों उस वक्त ऐसा हुआ, पर क्योंकि गुरु चरित्र जी को आप पढ़ेंगे किसी चीज़ के लिए तो वो चीज़ खाली कभी नहीं रहती, आपको वो चीज़ मिलती है, वो डिज़ायर्स फुलफ़िल करती हैं, उसमें सभी गुरुओं का आशीर्वाद है। तो शायद उन्होंने कहा कि इसी वजह से मेरा माइंड ऐसा चेंज हुआ कि बस आखिरी 3 पन्ना रह गया, नहीं तो क्या पता मेरी वजह से कुछ उनका अनिष्ट होता। क्योंकि ये गुरु चरित्र जी इतनी पावरफुल ग्रंथ है, जैसे श्री साईं सच्चिदानंद जी है, ठीक वैसे ही है कि बोली हुई बात, पढ़ी हुई बात जो है वो तुरंत होती है। अब साईं सच्चिदानंद जी और गुरु चरित्र जी में डिफरेंस भी मैं बताती हूँ। गुरु चरित्र जी में गुरुओं का बहुत आशीर्वाद है, एनर्जी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको तुरंत समझ में आएगी। साईं सच्चिदानंद जी ऐसी है ना कि वो एक बैलेंस्ड वे में आपको लेकर चलती है। आप साईं सच्चिदानंद जी पढ़ेंगे तो जो जहाँ पे बाबा को पता है कि नहीं ये कष्ट है, ये इसको भुगतना भी है, तो वो धीरे आएगा, आधा बाबा रख लेंगे और वो धीरे आएगा आपके पास। पर वही अगर आप गुरु चरित्र जी पढ़ेंगे तो एक ही बार में आपका कर्म क्लीन होगा और एक ही बार में आपको फल मिलेगा जो मिलना है। तो ये एक चीज़ है यहाँ पर मैं कोई कंपैरिजन क्या ही हम कर सकते हैं, दोनों ही ग्रंथ हैं और दोनों ही महान है, दोनों ही श्री साईनाथ है। तो आप पढ़ सकते हैं और आप बिल्कुल पढ़ें, कुछ नहीं तो मैं आज के डेट में अब सबसे यही कहती हूँ, साईं सच्चिदानंद जी ज़रूर पढ़िए। साईं सच्चिदानंद जी ही हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाएगी, उससे जिसका जो लिखा होगा, जहाँ तक जुड़ना लिखा होगा वो वहाँ तक जाएगा। साईं सच्चिदानंद जी ही हमें मंजिल तक पहुँचाएगी। तो श्री साईं सच्चिदानंद जी का पाठ नियम पूर्वक करिए, ये मैं आप सबसे कहूँगी। और मैंने पिछले कुछ समय से साईं सच्चिदानंद जी के चैप्टर्स अपडेट नहीं किए। एक डिवोटी हैं, वो बहुत मेहनत से सारे चैप्टर्स नरेट करके मुझे भेजी हैं, मैं सब फिर से ऑर्डर में करके शेयर करूँगी, क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर भी रहे चैप्टर्स, ताकि हम भी कभी सुन सकें। और मतलब मुझे एक है कि हाँ, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हों, सभी लोग पढ़ें, सभी लोग शेयर करें, और कोई रीज़न नहीं है, यही रीज़न है। तो मैं उसे अपलोड करूँगी और उन्होंने बहुत मेहनत से चैप्टर्स रिकॉर्ड किए हैं, मुझे तो बस अपलोड ही करना है, वो मैं कर दूँगी। और ये अनुभव बहुत सुंदर था इनका, और इससे जुड़ा फिर मुझे गुरु चरित्र जी का अनुभव याद आ गया।
तो मैं आप लोगों से एक बात लेकिन कहना चाहती हूँ, हमेशा ही कहती हूँ और आज भी मैं यही बात कहूँगी कि देखिए, अगर आप बाबा के शरण में हैं ना, तो बस रहिए फिर। कहीं जाएँगे नहीं, कुछ करेंगे भी नहीं, बस बाबा के पास है, बाबा के चरणों में है, तो मतलब वो मन लगा देंगे, वो सब पूरा कर देंगे। आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। और जब भी आप बाबा से कुछ मांगते हैं ना, तो एक टाइम पर एक ही चीज़ मांगिए। 100 चीज़ें लेकर काम मत करिए, एक टाइम पे एक चीज़ मांगिए और मतलब क्लियर रहिए। आपको क्या चाहिए उसके लिए आप क्लैरिटी रखिए। ये बाबा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही था आज का बहुत सुंदर सा, बहुत सूदिंग सा एक्सपीरियंस। और इस एक्सपीरियंस से एक चीज़ सीख के जाइए कि आपको हो सकता है लगे कि मैं तो 2 ही के लायक हूँ, पर हो सकता है कि नहीं, बाबा कहें 2 नहीं, 2 लाख के लायक है तू, 2 करोड़ के लायक है तू, है ना? तो इन्होंने अपने आप को एक टाइम पे अंडरएस्टिमेट किया कि कोलकाता में मुझे कैसे जॉब मिल जाएगा, कोलकाता बड़ा शहर है, मेट्रो सिटी है। पर देखिए, ये कोलकाता में जॉब कर रही है। तो जो आपकी फ़ील्ड का सबसे बेस्ट है ना, सोचिए हमेशा उसके बारे में। और हम बाबा के बच्चे हैं, ठीक है? कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये अहंकार की बात नहीं है और अहंकार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर हम बाबा के बच्चे हैं, कुछ ख़ास है, कुछ कृपा है, तभी हम बाबा के बच्चे हैं। तो हमें अच्छा सोचना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। बाकी बाबा पे छोड़िए, पर नीचे का या थोड़े बहुत में कॉम्प्रोमाइज़ करने का कभी मत सोचिए। जय साईं राम।